महाभारत में रावण का कब और कैसे हुआ था पुनर्जन्म, और भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियों को क्यों माफ़ किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके पीछे का रहस्य। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण का पूजन लगभग हर घर में किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने धरती पर मनुष्य रूप में कई लीलाएं की और लोगों को सही गलत का पाठ सिखाया। यहाँ तक कि महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण की अहम भूमिका थी। महाभारत और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कई ऐसे किस्से व रहस्य हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में रावण का वध श्री राम ने किया था और उसके बाद छोटे भाई विभीषण द्वारा रावण का अंतिम संस्कार हुआ था। वहीं इस बात का भी उल्लेख है कि रावण ने द्वापर युग में जन्म लिया था और तब भी उसकी मृत्यु श्रीहरि नारायण यानी भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के हाथों हुई थी। आखिर किसके रूप में रावण ने दोबारा जन्म लिया था और कैसे हुई थी महाभारत के दौरान उसकी मृत्यु, आइए जानते हैं इस वीडियो में। महाभारत के अनुसार जहाँ श्री राम के शत्रु के रूप में त्रेता युग में रावण जन्मा था, तो वहीं द्वापर युग में रावण का पुनर्जन्म श्री कृष्ण के रिश्तेदार के रूप में हुआ था। महाकाव्य में वर्णित जानकारी के मुताबिक रावण ने श्री कृष्ण की बुआ के गर्भ से जन्म लिया था और उसके जन्म के समय ही उसकी मृत्यु की घोषणा भी हुई थी। असल में जब रावण ने श्री कृष्ण की बुआ के घर में जन्म लिया तब उसका रूप सामान्य बालक की तरह नहीं बल्कि राक्षस जाति में जन्मे विचित्र शिशु की भांति था। उसके 4 हाथ और माथे पर एक सींग था। रावण की पुनर्जन्म के समय एक भयंकर आकाशवाणी हुई थी जो नए जन्म में रावण की मृत्यु से जुड़ी हुई थी। आकाशवाणी के अनुसार जिसकी भी गोद में जाने से उसके हाथ और सींग गायब होंगे, उसके हाथों ही रावण का इस नए जन्म में वध होगा। श्री कृष्ण जब अपनी बुआ के बेटे को देखने पहुंचे तब उन्होंने ही उसका नामकरण किया और उसका नाम शिशुपाल रखा। श्री कृष्ण की गोद में जाने से शिशुपाल के हाथ और सींग गायब हो गए, जिससे यह सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल का अंत निश्चित है। तभी श्री कृष्ण की बुआ ने शिशुपाल के 100 अपराध माफ करने के लिए श्री कृष्ण से वचन लिया और महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया भी। जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण को अपशब्द बोले तब श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराधों को माफ किया, परंतु उसके बाद श्री कृष्ण ने उसका सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। तो इस प्रकार रावण ने महाभारत काल में पुनर्जन्म लिया था और वह श्री कृष्ण की बुआ का बेटा शिशुपाल कहलाया था, जिसका उद्धार भी श्री कृष्ण ने किया था। तो ऐसे हुआ था रावण का महाभारत काल में पुनर्जन्म। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियों को क्यों माफ़ किया। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ कर दी थी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि 101वीं गलती कर देने पर शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण को करना पड़ा। आइए जानते हैं महाभारत से जुड़े इस किस्से के बारे में। कौन था शिशुपाल? शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आँख और 4 हाथ थे, जिसे देखकर उनकी माता व पिता चिंता में पड़ गए और बच्चे को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का त्याग न करें। सही समय आने पर इसकी एक आँख व हाथ अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में आते ही इसके हाथ व आँख गायब होंगे वही इस बच्चे का काल बनेगा। एक दिन श्री कृष्ण ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया, उस बच्चे की एक आँख व हाथ गायब हो गए, जिसे देखकर श्री कृष्ण की बुआ एक और प्रसन्न हुई तो दूसरी ओर चिंता में पड़ गई, क्योंकि आकाशवाणी के मुताबिक श्री कृष्ण ही इस बच्चे का काल बनने वाले थे। बुआ ने लिया श्री कृष्ण से वचन। जब श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से परेशान होने की वजह पूछी तो आकाशवाणी से जुड़ी सारी बातें उन्हें बताई। साथ ही श्री कृष्ण से यह भी वचन लिया कि वहाँ उनके बेटे की गलती पर उसे माफ़ करते। ऐसे में बुआ को परेशान देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि शिशुपाल की 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड भुगतना होगा। शिशुपाल क्यों करता था श्री कृष्ण का अपमान? शिशुपाल रुक्मणी के भाई रुक्म का प्रिय मित्र था और रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्म भी यही चाहता था, लेकिन रुक्मणी के माता पिता अपनी बेटी का विवाह शिशुपाल की बजाय श्री कृष्ण से करना चाहते थे। ऐसे में रुक्म ने माता पिता की मर्जी के बिना बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। जिसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी को अपने महल में ले आए और उनसे विवाह कर लिया। इस वजह से शिशुपाल श्री कृष्ण से नफरत करता था और मौका मिलने पर उनका अपमान करने लगता था। 100 गलती पूरी होते ही श्री कृष्ण ने चलाया सुदर्शन चक्र। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया तो उसी दौरान राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया। ऐसे में सभी राजाओं और रिश्तेदारों को न्योता भेजा गया। इस आयोजन में वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल भी आमंत्रित थे और वहां पहुंचे। आयोजन के दौरान जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण का सत्कार करते हैं तो शिशुपाल को बुरा लगता है और वह श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगते हैं। श्री कृष्ण ने वचन से बंधे होने के कारण उसे कुछ नहीं कहा और शांत मन के साथ आयोजन में शामिल हुए। लेकिन जैसे ही शिशुपाल की 100 गालियाँ पूरी हुई
और 101वीं गाली मुख से निकलती है तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ। कहानी पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।